Yes, the screen. So today we are going to cover this chapter, punctuation. Please be attentive everybody and look at the screen. What is punctuation? Punctuation marks जो होते हैं, comma, full stop, capital letters, sign of exclamation, ठीक है, inverted commas. These are all called the sign of punctuation, as you can see on the screen also, right? Now, the next thing is punctuation makes sense of writing. If we don't use proper punctuation marks, अगर हम punctuation marks का proper use नहीं करते हैं, तो हमारा जो sentence होता है उसकी कई बार meaning ही change हो जाता है. All right, so we need to use the punctuation marks at proper places so that our sentences make proper sense. Now you can see here on the screen a few punctuation marks. The first one is a comma. The first one, the first sign that you can see in yellow color is the sign of a comma. ठीक है, commas आपको पता है क्या होते हैं. So let us see. I think we should take a break for a second. कॉमा का मतलब होता है जहां पे हमने थोड़ी देर के लिए कुछ ब्रेक लेना हो, कोई पॉज लेना हो, छोटा सा पॉज लेना है, वहां पे रुकना है, वहां पे हम कॉमा पुट करते हैं. आपको पता है जब आपको रीडिंग हम सिखाते हैं, व्हेन वी टेल यू हाउ टू रीड, अगर वहां पे कॉमा आता है सेंटेंस के बीच में, तो हमेशा आपको टीचर बोलती है कि बेटे बिकॉज देयर इज अ कॉमा, आप if for a fraction of second थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे. So wherever you see a comma in a sentence while reading, अगर आप कभी भी कुछ रीड कर रहे हो, आपको वहां पे कॉमा नजर आता है, तो वहां पे आपको पढ़ते पढ़ते जरा सा छोटा सा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होता है, रुकना होता है. ठीक है, so it tells us that we should take a break for a second. Next sign on the screen you can see is of a full stop, round. ठीक है, पॉइंट जो होता है दैट इज अ फुल स्टॉप साइन. नाउ व्हाट डज दिस मीन? आई थिंक वी शुड स्टॉप ऑल टुगेदर मींस हमें रुक जाना चाहिए. दैट मींस फुल स्टॉप जहां पे आता है, इसका मतलब ये होता है ना कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो वहां पे हमें थोड़ा सा लंबा, थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है अगर वो पैराग्राफ में हो. सो फुल स्टॉप का मतलब है फुल स्टॉप मींस यू हैव टू स्टॉप देयर. Okay, the next one is sign of exclamation that is given in the blue color में जो sign आपको दिया हुआ है sign of exclamation कहते हैं. sign of exclamation हम use करते हैं जब हमारे मुंह से कोई sudden expressions निकलते हैं. sudden expressions होते हैं जैसे हम एकदम से डर के कुछ बोले, खुश होकर कुछ बोले, wow this is beautiful. तो हम जब इस तरह के सेंटेंसेस एकदम से बोलते हैं, तब हम वहां पे एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज फर्दर, बाद में और डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट साइन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, एंड व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट? मींस क्वेश्चन मार्क वहां यूज किया जाता है जहां पे हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, देन वी यूज अ क्वेश्चन मार्क देयर. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है, जो आप नॉर्मली यूज करते हैं अपनी राइटिंग में, और आप रीड करते हुए भी ये इस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स यूजुअली देखते हैं. These are 4. We are going to cover 2, 3 more. ठीक है, now let us see the next one. Look at this slide. Punctuation. Now punctuation किस लिए यूज होती है? These are kind of a power. Power means जो आपको sentence को properly लिखने में, पढ़ने में help करें. Okay. Now what is the first thing? First thing उन्होंने लिखा है declarative. Declarative means simple जो statements होती हैं. आपको मैंने बताया था types of sentences हमने किए थे, statement, question mark, है ना, and exclamatory sentences. तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डेक्लेरेटिव में सिंपल स्टेटमेंट, जिनमें आप सिंपल एक बात बता रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर रहे, सिंपली एक बात बता रहे हैं. अ सेंटेंस दैट टेल समथिंग, जो आपको सिंपली कोई इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द पीरियड. पीरियड वर्ड यूज किया जाता है फुल स्टॉप के लिए. फुल स्टॉप को पीरियड भी बोल देते हैं. ओके, तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कोई सडन एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप यूज करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव तो आपको अभी तक पता चल ही गया है. इंट्रोगेटिव वी हैव डन सो मेनी टाइम्स. इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम किसी से कुछ इंटेरोगेट कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. अगर हम किसी से कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे हम एंड में क्या पुट करते हैं? क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, कोई सेंटेंस जो जहां पे हम कुछ पूछ रहे हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क.
और ऐसे सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मैंने आपको भी बताया था, एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं सेंटेंसेस जहां पे हम कुछ सडन एक्सप्रेशन देते हैं, एकदम से कोई फीलिंग हमारी शो होती है, चाहे वो डर के हो, चाहे वो खुशी से हो, चाहे वो हैरान हो के हो, इस तरह के कोई सेंटेंस होगा तो वहां पे हम क्या, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, और उनके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है जो जो येलो कलर से बना हुआ है। और सेंटेंस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको कोई फीलिंग्स नजर आए हमें, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। दे स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, सारे सेंटेंसेस ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, एंड बट इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन उसके एंड में कौन सा मार्क आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है और नीचे एक डॉट लगा होता है, उसे हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, कि जब भी आपने पंक्चुएशन वाला चैप्टर करना है, या आपको कहा जाता है कि आपको कोई सेंटेंस या पैराग्राफ दे दिया गया और आपको कहा गया कि इसे पंक्चुएट कीजिए, पंक्चुएट कीजिए का मतलब होता है, पंक्चुएट दिस मीन्स दैट यू हैव टू यूज पंक्चुएशन मार्क्स इन दैट। कोई आपको मैं सेंटेंस देती हूँ या कोई पैराग्राफ देती हूँ और ऊपर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग का मतलब होता है उसमें आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, जहां जहां आपको लगता है कि फुल स्टॉप आना चाहिए था, इन्होंने नहीं लगाया, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। जहां कैपिटल लेटर लिखना चाहिए था, नहीं लिखा तो आप कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। लगता है कि यहाँ कॉमा आना चाहिए था, वहां कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाइए। राइट, तो इस तरह से इन सब चीजों को आप कहते हैं कि पंक्चुएट करना, पंक्चुएशन मार्क्स पुट करना। अब पंक्चुएशन मार्क्स में आपने सिर्फ इन्हीं का ध्यान नहीं रखना, आपने ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होना चाहिए हर सेंटेंस का। सेकेंडली, अगर कोई प्रॉपर नाउन आता है तो वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके बेटे, हु इज ऑन डूइंग दिस ऑन द स्क्रीन? मैम भूविया। Okay, now please look at the screen again. फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस। अब आपने जब पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं तो क्या क्या चीज को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल लेटर में किस किस चीज को लिखना है, ये भी पंक्चुएशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, पहले सबसे पहले फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आपने ध्यान रखना है कि उसे आपने कैपिटल लेटर में लिखना है अगर वो नहीं दिया हुआ कैपिटल लेटर में। राइट, सेकेंड थिंग इज नेम ऑफ पीपल। अगर किसी का नेम दिया हुआ है, किसी का प्रॉपर नेम, किसी का नेम जो होता है, मेरा नाम श्रेय, आपका नाम, ठीक है, भूमिका, किसी का भी नेम है, ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना। एंड प्रॉपर नाउन्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। सो आपने ध्यान देना है कि आप जिस भी सेंटेंस को पंक्चुएट कर रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो आपको उसको भी कैपिटल करना पड़ेगा। थर्ड इज नेम ऑफ प्लेसेस। अगर कोई स्पेशल प्लेस है, प्लेस का नाम है, स्कूल का नाम है, पार्क का नाम है, ठीक है, तो उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, आपको दिया हुआ है सेंट्रल पार्क। सो सेंट्रल पार्क यहाँ पे एक स्पेशल पार्क का नेम है, सो सी और पी दोनों को कैपिटल करना है। नेक्स्ट इज टाइटल्स। टाइटल्स मीन्स किसी भी चीज का नाम, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, चाहे आपकी पोएम का जो टाइटल होते हैं, आपने देखा आपके बुक में जो चैप्टर्स भी होते हैं रीडर की बुक में, उनमें सब फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। हैव यू एवर सीन दैट कि रीडर की बुक में जब आप इंग्लिश की पढ़ते हैं, आप नोट करना कि फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का कैपिटल होता है। सो वेन एवर यू आर राइटिंग द टाइटल्स, टाइटल होते हैं हेडिंग्स, किसी चीज का हेडिंग लिखते हैं तो उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको द का टी कैपिटल, टाइम्स का टी कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज फर्स्ट लेटर ऑफ डायरेक्ट कोट्स। डायरेक्ट कोट्स मीन्स अगर आप कोई डायलॉग लिख रहे हैं, डायलॉग्स लिखते हैं ना, किसी का डायलॉग लिख रहे हैं, ही सेड आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम किसी का डायलॉग है, ठीक है। तो जब भी आप किसी का डायलॉग लिखते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। जैसे आई विल नॉट कम को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे तो आई जो अल्फाबेट है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, कोटेशन मार्क्स के बीच में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट इज व्हेन इट इज अबाउट यू। आई इज अबाउट यू मतलब जब आप आई एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, मैं बताती हूँ ना आपको हमेशा कि आई इंक पॉट अगर लिख रहे हो तो आई छोटा आएगा, लेकिन आई अपने लिए आप लिख रहे हो आई एम अ गुड गर्ल, तो वहां पे आई जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नेक्स्ट,
टाइटल्स ऑफ पीपल, टाइटल्स मीन्स उनकी जॉब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर जोन्स, डॉक्टर का डी कैपिटल आएगा, मिस्टर सिंह, मिस्टर का एम कैपिटल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेज, मंथ्स एंड हॉलीडेज, कोई डे होता है स्पेशली, मंथ होता है, उनका भी फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। रिलीजियस टर्म्स, जैसे गॉड वर्ड है, मैं गॉड वर्ड मैंने आपको बताया हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है जी। काव्या व्हाई यू हैव टर्न्ड ऑफ योर कैमरा? आयुष, भव्या, स्विच ऑन कैमरास बेटे। एंड लास्ट इज लैंग्वेजेस, अगर आप किसी लैंग्वेज की बात करें जैसे इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, ये लैंग्वेजेस हैं सारी, तो इनका भी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आएगा। ओके आयुष बेटे, यू वांट टू अटेंड द क्लास? आई होप you want to attend the class. Next, now next thing is why do we need full stops? हमें full stops क्यों जरूरत पड़ती है? हम full stops क्यों लगाते हैं? Full stops are needed to divide up sentences so that we know where to pause. Full stops वहाँ लिखे जाते हैं जहाँ पे अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें full stops क्यों लगाते हैं? ताकि हमें अपने sentences को divide करना है कि हमें कहाँ पे रुकना है, हमें next बात कहाँ से start करनी है। ये अगर हम continuously लिखते जा रहे हैं sentences को, उनमें कहीं full stop नहीं आ रहा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, sense ही नहीं बनेगी हमारे पैराग्राफ की। सो अगर हमें हर सेंटेंस का सेंस बतानी है, मीनिंग क्लियर करना है, तो हमें उसके एंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ओके काव्या, स्टॉप प्लेइंग विद द स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट, ma'am. यस Ma'am, your voice is coming slow. ऑलराइट, इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. Okay. The next point is they are used. Full stops और कहाँ use किए जाते हैं? Full stops are used when we have finished saying one thing. जब हमारी एक बात खत्म हो गई है and we are going to say something else. So अगर हमें कोई एक चीज, हमारी एक बात खत्म हो गई है और हमें नई बात कोई स्टार्ट करनी है, तो नई बात स्टार्ट करने से पहले भी पहली जो बात फिनिश हुई है उसके एंड में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। ओके नेक्स्ट we're going to discuss the question marks. Question marks कहाँ लगाए जाते हैं? Of course we use question marks when a question is asked. Simple है, question mark वहीं लगाया जाएगा जब हम कोई question put कर रहे हैं किसी से। This often occurs when characters use speech. ठीक है, ये ज्यादातर कब यूज होता है? जब कोई पर्सन कुछ बोल रहा होता है। अब एज यू कैन सी हियर ऑन स्क्रीन, कैन यू हियर मी? अब ये गर्ल पूछ रही है कैन यू हियर मी, ये पूछ रही है किसी सबसे कि क्या मेरी आवाज आ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसीलिए उसकी सेंटेंस के बाद हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क। Exclamation mark. Now exclamation marks are used to emphasize meaning. It could be, अब हमारा exclamation mark कहाँ पे यूज किया जाता है? Yes, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जहाँ पे मैंने अभी भी बताया था, एक स्ट्रेट लाइन होती है और नीचे डॉट लगाया होता है, उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं ना। एक्सक्लेमेशन मार्क्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज मीनिंग। एम्फसाइज मीनिंग मीन्स स्ट्रेस करना। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस करना। इट कुड बी यूज टू, अब किस लिए यूज किया जा सकता है? टू गिव अ वर्ड मोर स्ट्रेंथ, किसी वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस देनी है हमने, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। शो समवन इज शाउटिंग, अगर कोई शाउट कर रहा है, या एड एन अर्जेंसी, या कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, वहां पे भी हम एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, कॉमास। कॉमास कहाँ यूज किए जाते हैं? सो लुक एट द फर्स्ट स्लाइड देखिए, कॉमास। वी नीड कॉमास टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। अगर मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, चीजों की लिस्ट बनाई, आई वांट अ चॉकलेट, अ टॉफी, अ च्युइंग गम एंड अ केक। अब यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट बना दी चीजों की और मैंने वहां पे ऐड किया चॉकलेट, टॉफी, च्युइंग गम। अगर ये अलग अलग चीजें हैं, इन चीजों को अलग अलग करने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग सेपरेट चीजें हैं जो मुझे चाहिए, मैं उनके बीच में क्या पुट करती हूँ? हमेशा कॉमास पुट करते हैं। सो वी ऑल नीड कॉमास टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट में अगर हमने अलग अलग चीजें लिखी हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वी पुट कॉमास देयर। Please look at the example that is given. She had a ham sandwich, comma, a drink, comma, a jelly,
एंड अ चॉकलेट बार फॉर लंच। यहाँ पे दोबारा इन्होंने जेली के बाद कॉमा डाला है, वी डोंट नीड टू पुट। लास्ट जो वर्ड होता है उसके पहले हम कॉमा नहीं डालते, उसके आगे हम एंड लिख देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे उसने क्या क्या लिया, उसकी लिस्ट में क्या क्या था, एक सैंडविच था, एक ड्रिंक थी, एक जेली थी। सो ये अलग अलग आइटम्स हैं, इन अलग अलग आइटम्स को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज किया, कॉमा यूज किया। सो इस तरह अगर हमारे सेंटेंस में कुछ अलग अलग चीजें आ रही हैं, उन सब चीजों के आगे, उन सब आइटम्स के आगे हम क्या डालते हैं, कॉमा डालते हैं। नाउ लुक एट द अदर साइड, सेकंड साइड पे देखिए, कॉमा इज यूज्ड व्हेन यू आर सेपरेटिंग सिंगल वर्ड्स इन अ सीरीज। अगेन वही मतलब हुआ कि अगर हम एक सीरीज में, एक लाइन में अलग अलग वर्ड्स लिख रहे हैं, तो हम उनके आगे क्या डालते हैं, कॉमा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर राइटिंग द डेट। डेट लिखवाती हूँ ना मैं आपको, लेटर में हमने लिखी है, एप्लीकेशन में लिखी है, डू यू रिमेम्बर हम वहां पे कॉमा पुट करते हैं। जैसे हम अगर डेट लिख रहे हैं जनवरी 18, फिर हम लिखते हैं जनवरी 18, फिर हम कॉमा डालते हैं, कॉमा 2021। रिमेंबर कि डेट जब हम लिख रहे होते हैं तो हम वहां पे मंथ के बाद या डेट के बाद क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। सो कॉमा इज रिटन अगर हमारी लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं उनको अलग करने के लिए। सपोज मैं बहुत सारे बच्चों का नाम ले रही हूँ, राम, सीता एंड मोहन आर कमिंग टू मीट मी। सो यहाँ पे राम और सीता, मेरी लिस्ट में 3 लोगों का नाम है, राम, सीता और मोहन। ठीक है, सो राम और सीता को अलग अलग करने के लिए भी मैं दोनों के बीच में क्या पुट करूंगी, आई पुट अ कॉमा देयर। ठीक है, लास्ट वाले के आगे हम कॉमा नहीं पुट करते, लास्ट वाले के आगे हम एंड लगा देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क एंड्स अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क उस सेंटेंस के एंड में आता है जहाँ पे हम कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, कैन आई प्ले विद यू। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। ये मुझे बता नहीं रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या प्लीज मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, तो इसीलिए आई हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। Now look at the second side. Second side, a question mark when you are asking a question. Simple, जब आप कोई question put कर रहे हैं तब आप वहाँ पे क्या use करते हैं, question mark use करते हैं। Now what is this? Can anybody write in the chat box please? ये कौन सा sign है? Please quickly. Yes. What are these signs? इन्हें क्या बोलते हैं? Can anybody tell me? मैम इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं और कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। कोटेशन वर्ड बना है कोट करने से। कोट करना मतलब बोलना। किसी का जब हम डायलॉग बोलते हैं, कोट करते हैं, ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल। अब इनकी देखो वो बनते कैसे हैं। जो स्टार्टिंग वाले कोटेशन मार्क्स होते हैं उनके आगे हम 6 के जैसे मार्क्स बनाते हैं, और जो जहां पे हम एंड करते हैं वहां 9 जैसे हैं। ठीक है, सो पे अटेंशन कि कैसे बनाने हैं, स्टार्टिंग वाले 6 की शेप में और एंड वाले 9 की शेप में। और इन्हें हम बोलते हैं, प्लीज रिपीट एवरीबडी, दिस इज कॉल्ड कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास। एंड वेयर डू वी यूज दिस, जब हम किसी का डायलॉग बता रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने क्या कहा, आप जब उसकी लाइन एज इट इज मुझे बता रहे हो कि मैम उसने ऐसा कहा, तो उस चीज को हम किसमें लिखते हैं, हमेशा किसी का डायलॉग को हम हमेशा किसमें लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज कि जब भी हम कोटेशन, मैंने पहले भी आपको बताया, जब हम कोटेशन मार्क के बीच में कोई डायलॉग लिखते हैं तो हमने ये जरूर ध्यान देना है कि जो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। अगर कोटेशन मार्क्स के बीच में कोई भी सेंटेंस आ रहा है, उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम कोटेशन मार्क्स की स्पेलिंग क्या है? कोटेशन कोट से बना है, QUOTATION, कोटेशन, कोटेशन मार्क्स। ओके, clear to everybody? All right, now let us move to the next one. Okay, what shall we do? एक्सक्यूज मैम, Yes बेटे। मैम जो प्लस माइनस के साइंस होते हैं मैम, ये भी मैम उनमें आते हैं पंक्चुएशन में, पंक्चुएशन मार्क्स में। एक्चुअली वो माइनस का साइन नहीं होता है, वो हाइफन होता है जिसे आप यूज भी करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पंक्चुएशन मार्क। ओके मैम। नाउ प्लीज लुक हियर, हाउ डू, व्हाट शैल वी डू नाउ। ठीक है, अब हमें कैसे पंक्चुएशन लगानी है। फर्स्ट पॉइंट इज यू मस्ट यूज कैपिटल एंड फुल स्टॉप्स। आपको हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करने चाहिए पंक्चुएशन में, और फुल स्टॉप्स यूज करने चाहिए। रीड इट लाउड टू योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में जब आप पंक्चुएट करते हो उसको पढ़ के देखो। ठीक है, और फिर पहचानो कि ये किस तरह का सेंटेंस है। उसे पंक्चुएट करने से पहले पढ़ के देखो। अगर आपको लगता है इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सिंपल इसमें कुछ बता रहा है वो हमें, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, सिंपल फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सडन एक्सप्रेशन है, वाओ
है ना? व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अभी एकदम से आपके मुंह से एक्सप्रेशन निकला, तो यहाँ पे क्या लगेगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ठीक है? तो आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना। आप जब पढ़ के देखोगे तभी आपको यू कैन मेक आउट कि किस तरह का सेंटेंस है, और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि क्या एक क्वेश्चन है, क्या ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, या एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट इज, हैव यू यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर प्रॉपर नाउन? उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या आपने कैपिटल लेटर यूज किया है प्रॉपर नाउन्स की जगह। ये चीज आप चेक करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, चेक इफ यू हैव लॉन्ग सेंटेंसेस और लिस्ट दैट नीड डिवाइडिंग अप विद कॉमास, कि क्या आपका सेंटेंस इस तरह का है जिसमें लिस्ट बनी हुई है या अलग अलग चीजें हैं, और क्या आपने उन चीजों के बीच में या उन अलग अलग नेम्स के बीच में या पर्सन्स के नेम के बीच में क्या आपने कॉमा डाला है कि नहीं डाला है। सो दिस वे यू कैन चेक कि आपकी पंक्चुएशन जो है आपने की वो ठीक है कि नहीं है। हैव यू यूज्ड एनी क्वेश्चंस? व्हाट डू यू नीड? कह रहे कि क्या आपके सेंटेंस में कोई क्वेश्चन यूज हुआ है? अगर क्वेश्चन यूज हुआ है तो उसमें क्या जरूरत है आपको कि आप उसके एंड में क्या लगाएं? क्वेश्चन मार्क लगाएं। हैव यू शोन व्हेन अ कैरेक्टर इज स्पीकिंग? क्या आपका कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई कैरेक्टर, कोई पर्सन कुछ बोल रहा है? यस, अगर वो बोल रहा है जपनीत, अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा लगता है कि ये तो वो पर्सन कुछ बोल रहा है, फिर आप वहां पे कौन से पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे जपनीत? मैम इन्वर्टेड कॉमास। वेरी गुड। अगर आपको लगता है ये तो किसी का डायलॉग है, ये तो कोई बोल रहा है, तो आप उस डायलॉग को किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। एंड सेकेंडली आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करना है आपने। ठीक है? नेक्स्ट, डू यू विश टू एम्फसाइज एनी वर्ड? क्या आप चाहते हैं कि किसी वर्ड पे आप स्ट्रेस करें, जोर डालें? अगर यस, तो उसमें आपके एंड में क्या आएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। आई होप आपको ये वाले जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये सब क्लियर हो गए होंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्विकली प्लीज ओपन योर बुक्स, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। ओपन योर बुक्स एंड होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड्स। पेज नंबर 100, जल्दी से। मैम योर वॉइस इज कमिंग स्लो। पेज नंबर 100, बी पे आइए। बी, द मोस्ट जल्दी कर। द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर। अब इसमें आप टिक कर लीजिए कि आपने कौन कौन से करने हैं। फर्स्ट आपने कॉमा करना है, सेकंड सेमीकोलन। सेमीकोलन बेटा एक्चुअली भी उसी कॉमा की तरह ही यूज होता है टू गिव अ ब्रेक, बट अभी आपने ये नहीं करना। ठीक है? तो आप फर्स्ट पे टिक कीजिए, देन यू पुट अ टिक मार्क ऑन फोर्थ नंबर फुल स्टॉप, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन मार्क, सिक्स्थ नंबर मार्क। हु इज दिस? हु इज दिस विद द नेम अनुराधा भारद्वाज? बिहेव योरसेल्फ। सिक्स नंबर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड सेवेंथ नंबर क्विटेशन मार्क्स। दैट मीन्स आपने इसमें कॉलन और सेमी कॉलन नहीं करना है। सेकंड और थर्ड नंबर पे क्रॉस कर दीजिए। यू विल नॉट कवर दीज, बाकी सारे हमने कर ली है। आई होप वी हैव कवर्ड ऑल द अदर वंस। यस, आर ऑल अदर पंक्चुएशन क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम 7th नंबर भी करने हैं? यस बेटे, कोटेशन मार्क्स अभी तो हमने किया, जहां आपके डायलॉग्स होते हैं उन्हें कोटेशन मार्क्स बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं, वो भी आपने करना है। ठीक है? सो इनमें 7 आर गिवन टू यू। 7 में से आपने कॉलन और सेमी कॉलन नहीं करना है, अदर्स विल बी डूइंग, राइट?